Hello dear students, this is lecture number 4 on limits, continuity and differentiability. इस लेक्चर में हम अलजेब्राइक लिमिट्स पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इनफाइनाइट टाइप है। मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ। अलजेब्राइक लिमिट्स पार्ट 1, पार्ट 2 हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 में 0 बाई 0 फॉर्म डिस्कस किया था। पार्ट 2 में लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इसमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो इनफाइनाइट टाइप यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये 3 फॉर्म को इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो समझते हैं कि भाई किस तरीके से कोई रियल नंबर जब उसकी पावर इन्फिनिटी होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, पहले वही समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट 1, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, देन आपको मालूम है कि जब इसकी वैल्यू, यानी कि ऐसे लिखा हो कहीं, देन x की पावर n विल टेंड टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो उसकी आप जितनी पावर बढ़ाते जाते हो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। तो जब पावर इन्फिनिटी होगी तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एक बात तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन 1 बाई एक्स विल टेंड्स टू 0। इसका भी हम फ्रिक्वेंटली यूज करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। थर्ड पॉइंट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 देन x की पावर n विल टेंड टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें इन 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है इस पूरे सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि हमें लिमिट अप्लाई करनी है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो कोशिश हम ये करेंगे कि जो क्वांटिटी हमें दी गई है जिस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम कर लें, ताकि जब उस पर लिमिट अप्लाई करें तो वो 0 को टेंड करे, ठीक है। अब एक रिजल्ट 2 देख लेते हैं। तो बच्चों, रिजल्ट 2 क्या है कि आपको एक एक्सप्रेशन देगा, रैशनल फंक्शन की फॉर्म में रहेगा वो। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए नॉट एक्स टू द पावर m प्लस ए वन एक्स टू द पावर m माइनस 1 अप टू am, और डिनोमिनेटर में n डिग्री का एक पोलिनोमियल है। अगर आप इसमें डायरेक्ट x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करते हो तो आप देखोगे कि ये जो है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। किस फॉर्म में है बेटा? ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आपको करना क्या है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन ले लेना है। तो जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो, न्यूमरेटर में आपने x की पावर m कॉमन लिया बेटा, और अंदर क्या बना, a नॉट प्लस a1 बाई एक्स प्लस a2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू, यहाँ पर आ जाएगा am माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस am अपॉन एक्स टू द पावर m। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपने x टू द पावर n कॉमन लिया, यहाँ पर b नॉट प्लस b1 बाई एक्स प्लस b2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस अप टू bn माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस bn अपॉन एक्स टू द पावर n। ऐसा हो गया बेटा, ठीक है। अब एक बात देखो, आप यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो मैंने बताया था 1 बाई एक्स विल टेंड टू 0। तो अगर 1 बाई एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये सभी 0 को टेंड करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारी टर्म्स 0 को टेंड कर जाएगी। और इसी तरीके से ये टर्म भी b1 अपॉन एक्स से लेके bn अपॉन एक्स की पावर n तक 0 को टेंड करेगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम है ये
ये दोनों जो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने टोटल 4 केसेस बनते हैं, जब भी आप हमेशा इसी फॉर्म में आया करोगे। तो अब आपके सामने स्थिति क्या है, इफ m इज इक्वल टू n, यानी कि जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल था और जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है, उन दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो सेम है। तो आप x की पावर m से x की पावर n को कैंसिल कर दोगे, और उसके बाद जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से आगे की सब जीरो और यहाँ से आगे की ये भी जीरो, तो बचा क्या, a नॉट अपॉन b नॉट। तो उस केस में आपका आंसर a नॉट अपॉन b नॉट हो जाएगा। दूसरा, इफ m इज लेस देन n, मतलब यहाँ पर पावर m जो है वो n से छोटी है। ये लाइक ऐसे हो गया, यहाँ पर x² लिखा होता है, यहाँ x3, यहाँ x², यहाँ x की पावर 4। तो उस केस में क्या करते हैं आप, कैंसिल करने के बावजूद भी कम से कम एक पावर तो x की यहाँ डिनोमिनेटर में रह जाएगी, और ऊपर तो बचेगा a नॉट। लिमिट अप्लाई करने के बाद में नीचे हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि न्यूमरेटर में तो a नॉट और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट विल टेंड टू 0। तो जब m लेस देन n होगा तो लिमिट 0 आएगी। इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा रहा तो इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में कम से कम x की एक पावर बचेगी। तो ये जो है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों में से एक होगा। कब इन्फिनिटी होगा, कब माइनस इन्फिनिटी होगा, ये दोनों के लिए तो m ग्रेटर देन n के लिए तो ये इन्फिनिटी तो होगा ही होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी कब होगा, जब a नॉट और b नॉट का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, यानी कि a नॉट b नॉट इज ग्रेटर देन 0। और माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब a नॉट b नॉट का प्रोडक्ट लेस देन 0। अब इस रिजल्ट के ऊपर 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सको। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ आपको। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब एंड शुरू से ले लेते एक बार, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी दिया जाएगा आपको, ये इसकी पहचान रहेगी, और आप देखेंगे कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में बन गया है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर पोलिनोमियल्स की इक्वल है तो a नॉट अपॉन b नॉट सीधा आंसर। अगर न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है तो आंसर 0। अगर न्यूमरेटर में पावर 0 है, सॉरी न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है, तो उस केस में आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होगा, डिपेंडिंग अपॉन a नॉट इंटू b नॉट का साइन। अगर a नॉट इंटू b नॉट पॉजिटिव रहा तो प्लस इन्फिनिटी, और a नॉट इंटू b नॉट नेगेटिव रहा तो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए। तो बच्चों इस जो अभी रिजल्ट आपको बताया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट पावर x की जो है वो 4 है। तो आप जो है इसका आंसर समझ गए होगे, 1/2 आएगा इसका आंसर, है ना, 1/2। लेकिन कैसे आया वो मैं अभी बता दूंगा आपको। दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो है 5 है, न्यूमरेटर में 4 है, मतलब डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो इसका आंसर 0 आने वाला है, और इसका आंसर इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये। ठीक, अब इसको हमने एक्चुअली स्कूल में अगर पेपर में आता है, जैसे 11th क्लास में लिमिट्स है, तो स्कूल में कैसे लिखना होता है वो बता देता हूँ, एक समझा देता हूँ इनमें से, बाकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको मैंने बताया कि भाई आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लो, तीनों में ऐसे ही करना है। तो यहाँ से आपने x की पावर 4 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद में आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ हो गया 3/x² प्लस 7/x की पावर 4, और डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पर x की पावर 4 तो कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 5/x³ हो जाएगा, और प्लस 9/x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 से ये x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो चूंकि x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1/x या 1/x², 1/x³, ऑल दीज पावर्स विल टेंड टू 0। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, अपॉन 2 प्लस ये भी 0 और ये भी 0, तो 1/2। यही मैंने आपको बताया था। ऐसे ही आप इसमें करोगे तो जब आप x की पावर 4 यहाँ से न्यूमरेटर से कॉमन लोगे और यहाँ से x की पावर 5, तो x की पावर 4 x की पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक x बचेगा,
तो उस एक एक्स की वजह से फॉर्म क्या बन जाएगी, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, सो इट विल टेंड टू 0। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हो, आंसर मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 6 अपॉन 3x क्यूब प्लस x माइनस 1। तो हमने जैसा क्वेश्चन अभी किया उसमें इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अभी पहले क्या था, ऐसे मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था, अभी यहाँ फैक्टर की फॉर्म में है। प्रोसेस सेम है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेना है और आगे बढ़ जाना है ना। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो आप देखो, यहाँ से आप x कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे, तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 6, 4 जा 24, 24 अपॉन 3 ये बचेगा, यानी कि 8 आएगा आंसर। तो समझ में आ गया। लेकिन अगर प्रोसेस से ही करना है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपने यहाँ से x कॉमन लिया तो ये बन गया 2 माइनस 3 अपॉन एक्स, यहाँ से भी आपने x कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन एक्स, और यहाँ से भी आपने x कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 4 माइनस 6 बाई एक्स, ऐसा बन गया। डिनोमिनेटर से भी आपने x क्यूब कॉमन ले लिया और क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा बन गया। देखो ये एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिलके ये एक्स क्यूब को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप लिमिट अप्लाई कर लो, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो गया 2 माइनस 0, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन एक्स 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 3 बाई एक्स भी 0 को टेंड कर रहा है। फिर दूसरे पैकेट में भी 3 प्लस 0 4 माइनस 0 अपॉन, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 माइनस 0, तो कुल मिला के न्यूमरेटर में हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3, तो लिमिट क्या आ गई 8। आगे समझ में। दूसरा देखो ये भी ऐसा ही है, लिमिट, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 की पावर 10 x प्लस 2 की पावर 10। आप सभी में से x की पावर 10 यहाँ से कॉमन ले लो तो x की पावर 10 थ्रो आउट बाहर आ जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 10 प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 10, और लास्ट में क्या बचेगा 1 प्लस 100 बाई एक्स होल टू द पावर 10 अपॉन, यही आप जो है यहाँ पर x की पावर 10 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 10 अपॉन एक्स होल टू द पावर 10 ऐसा हो जाएगा। तो x की पावर 10 से x की पावर 10 कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो ये 1 प्लस 0 की पावर 10 यानी कि 1 की पावर 10 मतलब 1, यहाँ से भी 1 यहाँ से भी 1, तो 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है 100 टाइम्स, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स, और डिनोमिनेटर में क्या है केवल डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि ये तो 0 को टेंड कर जाएगा तो 1 प्लस 0, तो कुल मिला के इसकी जो लिमिट है वो क्या आ गई 100। क्लियर है। एग्जाम्पल 3, इवेल्युएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ n टू द पावर 6 प्लस 6n टू द पावर 5 प्लस 2 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ n टू द पावर 7 प्लस 3n क्यूब प्लस 1। तो ऐसा एक्सप्रेशन को देख के डरने जैसा कुछ नहीं है, आपका अभी भी एक सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए कि भाई हमें करना क्या है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो बस हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बाकी काम अपने आप दिखेगा कि आगे क्या होना है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपने सेम प्रोसेस से। यहाँ से हम n क्यूब कॉमन लेंगे तो चूंकि अंडर रूट के अंदर है तो n की पावर 3/2 बाहर आएगा, n की पावर 3/2 इनटू अंडर रूट क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस 2/n प्लस 1 अपॉन n क्यूब प्लस n की पावर 4
कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, n टू द पावर 4/3 और इनटू क्यूब रूट ऑफ क्या बना 1 + 1/n टू द पावर 4 अपॉन, यहां से n की पावर 6 बाहर लेंगे तो n की पावर 6/4 यानी कि n की पावर 3/2 बाहर हो गया, इनटू फोर्थ रूट ऑफ क्या बचा यहां पर 1 + 6/n + 2/n टू द पावर 6, ऐसा हो गया, माइनस यहां n टू द पावर 7 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 7/5 n की पावर में, तो फिफ्थ रूट ऑफ 1 + 3/n टू द पावर 4 + 1/n टू द पावर 7, ये ऐसा हो गया। ठीक है भाई, अब आप देखो n की पावर 3/2 और n की पावर 4/3, तो n की पावर 3/2 बड़ा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप n की पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे, n की पावर 3/2 कॉमन ले लिया आपने, तो यहां पर आपका बचा अंडर रूट 1 - 2/n + 1/n³ प्लस यहाँ हो जाएगा 1/n की पावर 3/2 - 4/3, क्योंकि n की पावर 4/3 अपॉन n की पावर 3/2 गया था, इनटू क्यूब रूट ऑफ 1 + 1/n की पावर 4 एज इट इज। डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में भी आपने n की पावर 3/2 कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा फोर्थ रूट ऑफ 1 + 6/n + 2/n टू द पावर 6 माइनस 1/, यहां हो जाएगा n की पावर 3/2 - 7/5 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 1 + 3/n टू द पावर 4 + 1/n टू द पावर 7। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, देखो ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म 0 को टेंड करेगी क्योंकि 1/∞ हो रहा है, यहाँ भी 1/∞ 0 को टेंड करेगी, तो चूंकि ये 0 को टेंड करेगा और ये लिमिट 1 को टेंड करे तो 0 × 1 0 हो गया, यहाँ भी 0 × 1 0 हो गया, तो लिमिट जो है केवल इसकी वजह से आई 1 और यहाँ भी 1, तो लिमिट आ गई इसकी फाइनली 1। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, ये इसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही आसान है, लेकिन फैक्टोरियल लगाया तो इस प्रकार का ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, तो कर लेते हैं भाई। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन, ये जो n + 1 फैक्टोरियल है आप सबको पता है, आपने पढ़ा था, n + 1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, आप n + 1 को अलग कर लोगे तो इनटू में n फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि n + 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में आप n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लिया आपने n फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या बचा n + 1 - 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये 0 को टेंड करेगा। क्लियर। एग्जाम्पल 4 इवेल्युएट, अब ये 2 क्वेश्चन इसमें लिए हमने, तो अब कुछ क्वेश्चन जो है ना ऐसे लिख रहे हैं जो सीरीज के फॉर्म में आपको दिए गए होते हैं और वो सीरीज आपको पहचाननी होती है, या कई बार तो वो आपकी जान पहचान की होती है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू या डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, कई बार आपकी जान पहचान की नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, जब आपकी जान पहचान की सीरीज है, न्यूमरेटर में आप देख सकते हो दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज से। और सेकंड जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें वो सीरीज आपकी जान पहचान की नहीं है, तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सम आपको पता है क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, और ये n³ पहले से यहाँ पर था, तो आप क्लियर देख रहे होगे आपका आंसर आ गया, n n n कॉमन लेके यहाँ से, तो न्यूमरेटर में तो 2 बचेगा, 2/6 1/3 आंसर आना है,
तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी कॉमन लिया तो n क्यूब तो बाहर हो गया। यहाँ पर पहले ब्रैकेट में बचा 1 + 1/n और दूसरे में 2 + 1/n होल अपॉन 6n क्यूब। तो n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर में आ गया बेटा 1 + 0 × 2 + 0 अपॉन 6। सो 2/6 इज 1/3। क्लियर है? अब इसको देख लो, ये क्या बोल रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब इंटू, सिंप्लीफाई करो कितना बचा 4/7 इंटू 5/8 इंटू 6/9 इंटू नेक्स्ट में क्या आएगा 3/10 आने वाला है तो 7/10। अब आप देखो न्यूमरेटर में एक एक बढ़ता जा रहा है और नीचे भी एक एक बढ़ता जा रहा है तो 8/11 इंटू लास्ट में जो है, लास्ट में n-3/n है। जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, पीछे की तरफ आएंगे तो वैल्यू घटेगी। तो इसके पहले क्या होगा n-4/n-1, इसके पहले क्या होगा n-5/n-2। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप देखो फोर्थ टर्म के बाद कैंसिल होने शुरू हुए हैं, फोर्थ के बाद ऐसे। तो स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पर 4, 5, 6 3 टर्म न्यूमरेटर में बचेंगी, तो 3 टर्म ही डिनोमिनेटर में बचेंगी। तो आप कहाँ पहुँच गए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n क्यूब ऐसे कैसे ही n क्यूब इंटू 4 × 5 × 6, ये तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचा है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है n-2 × n-1 × n। अब तो आपको ये जान पहचान होगी इस क्वेश्चन से, है ना। जब तक हमने ये लिखा था तब तक जान पहचान नहीं थी, लेकिन जो जान पहचान का नहीं है उसको जान पहचान का बनाना है अपने, है ना। तो सेम प्रोसेस आगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया 120n क्यूब अपॉन, डिनोमिनेटर से भी आप n कॉमन लेके n क्यूब कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n ऐसा बचेगा। n क्यूब कैंसिल, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 - 0 2, ये भी 1 - 0, तो मतलब डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया 120। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 × n प्लस 2 × n-1 प्लस 3 × n-2 प्लस अप टू n × 1 अपॉन n क्यूब। और सेकेंड एग्जाम्पल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos पाई इंटू √n² प्लस n। ठीक है, हालांकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये कैसे कन्वर्ट होगा वो आप इसमें देखेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले ये फर्स्ट वाला समझते हैं भाई। फर्स्ट वाले में देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पैटर्न को देखो 1 2 3, तो r टर्म में r होगा। अगर मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखूँ, सिग्मा r = 1 to n, क्योंकि 1 2 3 अप टू n तक गया है ये, तो यहाँ पर r हो गया, इंटू n - r-1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो जब आप r की जगह 1 डालोगे तो 1 × n, जब आप r की जगह 2 डालोगे तो 2 × n-1, यही है। तो ये पैटर्न अपने को मिल गया अपॉन n क्यूब। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n r इंटू ये n + 1 - r हो जाएगा, n + 1 - r ऐसे अपॉन n क्यूब। r के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और चूंकि यहाँ पर वेरिएबल r है इसलिए n + 1 तो बेटा बाहर आ जाएगा कॉमन, है ना। तो n + 1 बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा न्यूमरेटर में n + 1 कॉमन ले लिया, सिग्मा r = 1 to n इंटू r माइनस सिग्मा r = 1 to n r²।
होल अपॉन एन क्यूब, और यहाँ पर लिमिट तो साथ में चल ही रहा है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उम्मीद है अब तो आपको फील आ गया होगा कि हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये समझो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 एज इट इज, और ये सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r, ये हो गया 1 + 2 + 3 up to n, तो n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2 माइनस ये हो गया 1² + 2² वाला फॉर्मूला, तो ये होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होल अपॉन n³ एज इट इज। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो n³ और यहाँ से भी n³, तो n³ हमने कॉमन ले लिया। जब हम n³ कॉमन लेंगे तो पहले वाले में देखो क्या बना, पहला बनेगा 1 प्लस ये 1/2 भी है साथ में, 1/2 1 + 1/n का होल स्क्वायर, ये तो ये बन जाएगा, माइनस 1/6 1 + 1/n 2 + 1/n और अपॉन n³ एज इट इज। तो ये n³ से n³ कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो केवल 1/2 बचा, और यहाँ पर 2/6 यानी कि 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3, तो कितना आ गया 1/6। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos पाई इंटू √n² + n, n बिलोंग्स टू n, ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जनरली बच्चों के मन में इस क्वेश्चन को देख के क्या विचार आता है कि जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी, और कोस जो है जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑपरेट होगा तो कोस हो या साइन हो, कोई भी इनपुट वैल्यू ले सकता है। बट चूंकि इनफाइनाइट एक रियल नंबर नहीं है, मतलब फिक्स नंबर नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एक ऑसिलेटिंग वैल्यू होगी जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। एक ऑसिलेटिंग वैल्यू होगी जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और चूंकि किसी भी फंक्शन की लिमिट यूनिक होती है इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आप देखो इसमें करना क्या है, तो हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि हमें पता है cos n पाई + थीटा जो होता है वो -1n cos थीटा होता है फॉर n बिलोंग्स टू z। ये आप सबको पता है, 11th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री से याद दिला देता हूँ एक बार। देखो n की जगह आप 1 लोगे तो cos पाई + थीटा माइनस cos थीटा, cos 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, अगेन cos थीटा, 3 लोगे फिर से किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो cos n पाई + थीटा जो होता है वो -1n cos थीटा होता है। तो इसकी जगह इसे अगर आप सोचो मन मन में कि ये थीटा लिखा हुआ है, तो इसे हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसे मैंने लिख लिया cos n पाई प्लस, और ये थीटा रखा पूरा, पाई इंटू √n² + n। अब यहां n बिलोंग्स टू जेड ही ले लो, इंटू -1n, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखो cos n पाई + थीटा, इसको थीटा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो cos n पाई + थीटा -1n cos थीटा, -1n वो और एक ये -1n, तो -1/2n मतलब 1। तो क्वेश्चन की स्थिति जो कि तो रही, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब देखो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 to the power n एज इट इज, cos पाई कॉमन ले लिया तो n + √n² + n, इसको रैशनलाइज कर लो तो n - √n² - +1
प्लस एन से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया कोस के अंदर ही और डिवाइड भी, तो एन माइनस रूट एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये -1 टू द पावर एन एज इट इज इंटू कोस, कोस में देखो भी क्या है, पाई एज इट इज। अब ये जो लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखा है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n इंटू कोस पाई, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस एन पाई बच गया न्यूमरेटर में, माइनस एन पाई अपॉन एन, एन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से भी आप एन कॉमन ले सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन। देखो इसमें कुछ ऐसा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, मैंने यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लिया तो एन बाहर निकला, तो फिर एन कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा बन गया, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो कोस माइनस पाई अपॉन 1 माइनस रूट 1 प्लस 1 बाई एन लिखा हुआ है, तो पाई अपॉन 1 माइनस रूट 1 प्लस 1 बाई एन को सोचो एक बार, मन में थीटा है, तो ये कोस ऑफ माइनस थीटा लिखा हुआ है, और कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, आपको पता है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन एज इट इज इंटू कोस पाई अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एन। इसमें बेटा यहाँ पर आके ना डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर अपॉन ये पाई अपॉन 0 बन रहा था, तो इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो एक्चुअली हम लोग इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये यूज करेंगे, कोस एन पाई प्लस थीटा के बजाय कोस एन पाई माइनस थीटा भी -1 की पावर एन इंटू कोस थीटा होता है, एन बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पर एन पाई माइनस थीटा करके लिखा। तो ये जब पाई कॉमन लोगे तो एन माइनस रूट एन स्क्वायर प्लस 1 एन बना, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, पहले जो हमने अभी लिख दिया था माइनस हो गया था, है ना, ये साइन का डिफरेंस आ गया था एक्चुअली, तो प्लस से मल्टीप्लाई किया, ये सिंप्लीफाई किया, ऐसा बन गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है -1, और ये यहाँ भी प्लस है, ऐसा बना, करेक्ट है। अब कैलकुलेशन करेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखो -1 की पावर इन्फिनिटी, -1 की पावर इन्फिनिटी इंटू कोस पाई बाई 2, ऐसा बचा। अब -1 की पावर इन्फिनिटी चाहे तो वो -1 होगा चाहे तो 1 होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो n है वो इवन रहा होगा कि ओड रहा होगा, लेकिन कोस पाई बाई 2 जो है 0 है, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी इंटू 0, तो मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 0 आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दे रहा हूँ, उसका आंसर मैं लिखूंगा, लेकिन आप लोग उसका सॉल्यूशन बना के जरूर देखना। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस क्वेश्चंस कराया, वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया, 0 आएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको सोल्व करके देखें और सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर करें। इसके अलावा जो मैंने आज आपको इस लेक्चर में पढ़ाया है, उसके बेस पे मैंने 4 और क्वेश्चन आपको दिए हैं सोल्व करने के लिए। इनमें से सेकंड और थर्ड का आंसर भी मैंने लिख दिया है। सेकंड का जो आंसर है ये है 1/2, और थर्ड का जो आंसर है वो -ln2 है।
लेकिन फोर्थ का और फिफ्थ का आंसर नहीं लिखा मैंने। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक तो मुझे ये पता चलना चाहिए कितने बच्चों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, दूसरा आप लोग इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे एक्चुअली सीरियसली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम कोशिश ये कर रहे थे कि भाई अलजेब्रिक लिमिट्स जो इनफाइनाइट टाइप है वो हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन चूंकि हमने इसमें क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही ले लिए तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला जो टाइप है वो तो इस लेक्चर में ख़त्म हो गया, लेकिन अलजेब्रिक लिमिट्स का ही जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू जीरो वाला पार्ट है वो हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर सके, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।